हेलो नमस्कार, वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अनबर्न फॉर सॉल्यूशन की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं विकिपीडिया के बारे में। अगर आपने बीते कुछ दिनों में विकिपीडिया का होम पेज खोला हो तो आपने एक मैसेज ज़रूर देखा होगा कि वो लिखते हैं कि 150 रुपीज़ आप कंट्रीब्यूट करिए। हमारा जो इकोसिस्टम है वो विदाउट एनी सेल्स एग्जीक्यूटिव काम करता है, तो हमें कुछ अपने इकोसिस्टम को स्मूथली वर्क करने के लिए फ़ंड चाहिए। उस फंड को आप पूरा करिए प्लीज़, जिससे कि ये जो फ्री नॉलेज देने की जो प्रक्रिया है ये चलती रहे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो देखिए। पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो बात करी जाए भाई विकिपीडिया के बारे में, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि विकिपीडिया के फाउंडर लैरी सेंगर ने कुछ टाइम पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि विकिपीडिया आज के दौर में काफ़ी ज़्यादा ट्रोल्स में फंसता जा रहा है। क्योंकि कहने का मतलब ये था कि नॉर्मल टाइम जो था 2010 से लेकर 2015-16 तक जब हम भी स्कूल में हुआ करते थे, उस समय हमको स्कूल में बोला जाता था कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर डेटा चाहिए, किसी पर्टिकुलर डेटा प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसमें अगर आपको किसी पर्सनैलिटी के बारे में जानना हो तो आप विकिपीडिया पे जाइए, किसी साइंस के बारे में जानना हो तो आप विकिपीडिया पे जाइए, अगर आपको किसी पर्टिकुलर हिस्टोरिकल कोई डेटा चाहिए, किसी वॉर के बारे में लिखना हो तो आप विकिपीडिया पे जाके डेटा उठा सकते हैं। लेकिन भाई काफ़ी ज़्यादा ट्रोल्स में आ रहा है। उसमें कहने का मतलब ये है कि कुछ एक पर्टिकुलर पेजेस होते हैं विकिपीडिया पे जिस पे एक्शन ब्लॉक होता है। सपोज़ करिए कि कोई पर्टिकुलर या मेरा एक पेज है विकिपीडिया पे जो कि एक्शन ब्लॉक नहीं है। इसका कहने का मतलब ये कि मैं आज किसी कंपनी का फाउंडर सीईओ हूँ, मैं आगे जाके किसी और कंपनी का सीईओ बन जाता हूँ, तो ये एक इंस्टेंट चेंज है। तो इसको लेके कंपनी जो है उसको अपने एम्प्लॉयज़ को कभी नहीं बोलेगी कि आप इसको ब्लॉक करिए, क्योंकि जो मेरी डेटा है, अगर किसी पर्टिकुलर कोई बंदा मुझे फॉलो कर रहा है, उसको मेरे लिए कोई डेटा चाहिए, मुझ पर कुछ लिखना है उसे, तो उसको एक्टिव डेटा मेरा मिल पाएगा कि मैं प्रेजेंट टाइम पे क्या कर रहा हूँ। तो उसमें होता क्या है कि वो डेटा जो, अगर सपोज़ करिए मैं किसी कंपनी का फाउंडर हूँ, किसी कंपनी का सीईओ हूँ, आगे जाके किसी और कंपनी का सीईओ बन जाता हूँ, तो वो डेटा तुरंत मेरी टीम खुद से चेंज कर देगी। उसके लिए उसको साइन अप या रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा विकिपीडिया की साइट पे। हालांकि जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है वो विकिपीडिया की जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो विकिपीडिया की साइट को मेंटेन करने के लिए बैठे होते हैं, वो वेरीफाई करते हैं उस बंदे की टीम से। सपोज़ करिए कि किसी ने उसको चेंज किया मेरी प्रोफाइल में आके, कि मेरे उस पेज पे आके कि मैं पर्टिकुलर कंपनी का सीईओ हूँ, आगे चल के मैं दूसरे दिन किसी और कंपनी का सीईओ बन गया, तो वो वेरीफाई मेरी टीम से करेगी विकिपीडिया की टीम कि आप क्या दूसरी कंपनी के सीईओ बन गए। अगर मैं उसमें लिखता हूँ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, तो विकिपीडिया वापस से उस रिवर्ट कर देगी उस डेटा को जो पहले उस पेज पे पड़ा हुआ था। हालांकि दूसरे तरह के पेज जो होते हैं वो उसमें एक्शन ब्लॉक करता है विकिपीडिया की जो टीम। विकिपीडिया की टीम, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि विदाउट एनी सेल्स एग्जीक्यूटिव काम करती है। सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं इसमें जो कि विकिपीडिया की साइट को मेंटेन रखते हैं। दूसरे तरह के पेजेस के बारे में बात करूं तो वो एक्टिव पेजेस नहीं होते हैं। जैसे सपोज़ करिए मैं किसी कंट्री के ऊपर कोई पेज बनाता हूं, लिखता हूं कि ये सपोज़ ये कंट्री है XYZ, इसको इस सन में आज़ादी मिली, उसके बाद इसके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ये हुए, और उसका जो स्ट्रगल था इंडिपेंडेंट का वो सब मैं लिखता हूँ उसमें जाके। वो जो स्ट्रगल उनका हुआ है वो आगे जाके चेंज नहीं होने वाला। अब दूसरे पेज के बारे में बात करूं तो ये पेज थोड़ा एक्टिव नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने अपने पेज के बारे में बात किया कि इंस्टेंट चेंजेस कोई भी कर सकता है, लेकिन जो दूसरे तरह के पेजेस होते हैं इन पे एक्शन ब्लॉक करती है विकिपीडिया की टीम। सपोज़ करिए किसी कंट्री के ऊपर मैंने कोई पेज बनाया जिसमें मैंने ये लिखा कि भाई विकिपीडिया ये कोई कंट्री है XYZ, ये आज आज़ाद होती है, इसका प्रेसिडेंट ये बनता है, प्राइम मिनिस्टर ये बनता है। किसी एक पर्टिकुलर बंदे के बारे में लिखता हूँ कि इसका बहुत बड़ा रोल है इंडिपेंडेंस कराने को इस कंट्री का, तो वो जो है वो पर्टिकुलर मेरी थिंकिंग है, मैं ऐसा सोचता हूँ। या हालांकि पूरा देश ये सोचता है कि हाँ ये बंदे का रोल है बहुत बड़ा इंडिपेंडेंस देने का, लेकिन पर्टिकुलर किसी बंदे की खुन्नस निकलती है। वो करता क्या है कि वो वो जिसका फॉलोअर है वो इस बंदे के बारे में लिखने के लिए कोशिश करता है, तो वो कहीं ना कहीं एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन आती है कि लोग अपने व्यूज़ उस पर्टिकुलर पेज पे एडिट कर सकते हैं। इसके लेके विकिपीडिया उस पेज को हाइड कर देता है, या फिर उस पे जो एक्शन है उसको ब्लॉक कर देता है कि आप कहीं से भी उस पेज को एडिट नहीं कर सकते। आप लाइव एग्जांपल जाके इंडिया के पेज पे ले सकते हैं। इंडिया का जो विकिपीडिया का पेज है उनमें जितना भी स्ट्रगल लिखा है, जितना भी इंडिया के बारे में लिखा है, वो एडिटेबल नहीं है। इंस्टेड ऑफ किसी म्यूज़िक डायरेक्टर का, प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का, उसमें वो एडिट आप कर सकते हो। उसके बाद में 20-30 मिनट या उसके बाद 1-4 घंटा वो एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। विकिपीडिया की टीम उस पर्टिकुलर बंदे की टीम से वेरीफाई करती है कि ये जो डेटा डाला है ये सही है या नहीं। लैरी सेंगर ने 2001 में जब अपने फ्रेंड्स के साथ इस वेबसाइट को लॉन्च किया था, तब उन्होंने यही सिंगल मोटिव रखा था कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने जो भी रीडर्स हैं उनको वैल्यू प्रोवाइड कर सके, नॉलेज प्रोवाइड कर सके, वो कोई भी डेटा कहीं से भी ले सके। सपोज़ करिए दुनिया में लोग बैठे हैं, वहाँ का जो हिस्ट्री है वो लैरी सेंगर नहीं जान सकते या उनकी टीम नहीं जान सकती,
कोई एक XYZ कंट्री है उसके बारे में डेटा जो है वो डेटा वहाँ पे रहने वाला बंदा ही बता पाएगा कि वहाँ का एक्चुअली वहाँ की हिस्ट्री क्या है, वहाँ पे कौन कौन राजा हुए, कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई। तो इन सब डेटा को लेके ये एक इकोसिस्टम बनाया गया था। लेकिन आज के दौर में क्या है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं है, कोई ऐड प्रमोशन नहीं करता विकिपीडिया अपने ऊपर या अपना किसी के ऊपर, तो इसको लेके विकिपीडिया को सर्वाइव करने में परेशानी हो रही है। हालांकि 2013 से विकिपीडिया ने फंडिंग मांगना चालू की थी अफ्रीकन कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ से। हालांकि अब जाके इसने 2020 में एशिया में आके इंडिया में अपना ये कैंपेन चलाया कि आप फंडिंग करिए मिनिमम मुझे। ये कुछ रीजंस थे कि क्यों आज विकिपीडिया अपने रीडर्स से फंडिंग मांग रहा है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। अब हालांकि मैं बात करूं तो विकिपीडिया ही नहीं, उसके साथ साथ बहुत से ऐसे वेबसाइट्स हैं जो कि कम्युनिटी चलाती है, कोलैबोरेशन पे चलते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करूं विकी हाउ की, विकी ट्रैवल की, विकी लीड्स की, ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं विकी वर्ड जो प्रीफिक्स लगता है इसका मतलब ही होता है कोलैबोरेशन या कम्युनिटी वर्क होता है, जिससे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं आपसे विकिपीडिया के बारे में बात करूं तो विकिपीडिया की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है विकीमीडिया फाउंडेशन। उसमें वो करता क्या है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका पर्टिकुलर इकोसिस्टम लेके जो वो चल रहे हैं कि उनको विकिपीडिया को सर्वाइव कराने के लिए जितने भी एसेंशियल्स होंगे, जितनी भी चीज़ें चाहिए होंगी, वो उस चीज़ को पूरा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। उसी के साथ भाई अगर कोई कमेंट हो, सुझाव हो या क्वेरी हो वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर करना, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलता हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।